21. Calculate the rank correlation coefficient using the data given in illustration number 5. So illustration number 5 में जो डेटा दिया है उससे रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करना है हमें. So यहाँ पे रीडिंग आवर्स ऑफ लास्ट 3 days एंड मार्क्स ऑब्टेन इन द एग्जामिनेशन, ये डेटा आपको दिया है तो उससे हमें रैंक कोरिलेशन फाइंड करना है. ठीक है. सो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक टेबल बना लूंगी. सबसे पहले हमें क्या दिया है, रीडिंग आवर्स. ठीक है. लास्ट 3 दिन में हमने जो रीडिंग किया है वो रीडिंग आवर्स दे दिया है. मार्क्स ऑब्टेन, ठीक है, रीडिंग करने से कितने मार्क्स आए वो मार्क्स हमें यहाँ पे दे दिए हैं. ठीक है. सो मैं यहाँ पे एक टेबल बना लूंगी. रीडिंग आवर्स एक्स एंड मार्क्स ऑब्टेन वाई जो है वो मैं लिख लूंगी एंड शुरू करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 21. सो यहाँ पे मैंने टेबल बना लिया है. रीडिंग आवर्स एक्स एंड मार्क्स ऑब्टेन वाई लिख लिया है. सो आपको जैसे पता है कि यहाँ पे रैंक नहीं दिया है तो रैंक हमें खुद से देना पड़ेगा. ठीक है. तो सबसे पहले x को रैंक देंगे तो उसे क्या बोलेंगे, r ऑफ x, एंड y को रैंक देंगे रैंक ऑफ y, मतलब r ऑफ y. ठीक है. हमें खुद से रैंक यहाँ पे देना है. सो अभी आपको अच्छे से आता है रैंक कैसे आपको देना है. तो शुरू करेंगे. सो जिसने सबसे ज्यादा रीडिंग किया है वो रीडिंग आवर्स आप यहाँ पे देखेंगे सबसे ज्यादा. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 40 सबसे ज्यादा है. ठीक है. 40 रिपीट तो नहीं हो रहा है, वो देख लेना है. ऑब्जर्वेशन कोई रिपीट नहीं होना चाहिए, वो देखने के बाद ही रैंक देना है. ठीक है. सो 40 ऑब्जर्वेशन रिपीट नहीं हो रहा है, उसका फर्स्ट रैंक. ठीक है. 40 उसको फर्स्ट रैंक देंगे. उसके बाद आप देखेंगे किसने सबसे सेकेंड नंबर पे रीडिंग किया है, मतलब 40 से कम रीडिंग किसने किया है, 38. ठीक है. सो 38 को हम सेकेंड रैंक देंगे. क्लियर. उसके बाद 36 इसे हम थर्ड रैंक देंगे. उसके बाद 34 इसे हम फोर्थ रैंक दे देंगे. उसके बाद जो है 30 को फिफ्थ रैंक दे देंगे. देन 28 सिक्स्थ रैंक एंड 25 सेवंथ रैंक. क्लियर. सो ये रैंक हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है. यहाँ पे कोई भी ऑब्जर्वेशन रिपीट नहीं हो रहा था, रैंक बहुत आसानी से दे दिए हमने. ठीक है. चलो अभी मार्क्स जो आए हैं स्टूडेंट्स के उसे हमें रैंक देने हैं. सबसे ज्यादा मार्क्स किसके आए हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे सबसे ज्यादा मार्क्स जो है वो है 79. ठीक है. तो उसे हम फर्स्ट रैंक दे देंगे. उसके बाद आप देखेंगे किसके मार्क्स आए हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे 75 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है यहाँ पे देखेंगे आप. ठीक है. तो यहाँ पे मैं राउंड कर रही हूँ 75. ठीक है. तो अभी आप इसे कौन सा रैंक देंगे तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा. तो कैसे डिसाइड करेंगे हम इसे कौन सा रैंक मिलेगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे क्या रैंक आया है, फर्स्ट. ठीक है. फर्स्ट हो गया. अभी इसको सेकंड आएगा, इसका थर्ड आएगा, सेकंड एंड थर्ड. ठीक है. यहाँ पे लास्ट जो आपने रैंक दिया वो फर्स्ट था, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड. ठीक है. सो सेकंड एंड थर्ड के बीच का जो आएगा वो रैंक हमें लिखना है. तो सिंपली क्या करेंगे आप, 2 + 3 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या आएगा दोनों के बीच 2.5. ठीक है. ये बहुत ही इजी है. ठीक है. फर्स्ट रैंक हो गया. उसके बाद सेकंड रैंक पे 2 लोग आ रहे हैं. ठीक है. दोनों के इक्वल मार्क्स है 75. तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे पेंसिल से सेकंड नंबर लिख लेंगे, यहाँ पे थर्ड, दोनों की एवरेज निकालेंगे. दोनों को जो रैंक मिलेगा वो क्या होगा, 2.5. ठीक है. सो ये पेंसिल से क्यों लिखना है आपको 2 और 3, क्योंकि अभी आपका थर्ड रैंक स्किप हो जाएगा. ठीक है. सेकेंड एंड थर्ड रैंक स्किप हो जाएगा. अभी जो आप देंगे वो डायरेक्टली फोर्थ रैंक होगा. क्लियर. चलो तो 75 के बाद कितने मार्क्स है यहाँ पे आप देखेंगे 72. तो अभी उसको कौन सा रैंक देंगे, 3 तो स्किप हो गया, 2 और 3. ठीक है. अभी डायरेक्टली कौन सा आएगा, नंबर 4. सो बहुत अच्छे से आपको रैंक देने हैं, यहाँ पे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. ठीक है. चलो उसके बाद जो है क्या है 70 मार्क्स, तो नंबर 5, देन 68 को 6 एंड देन 65 को 7th रैंक. क्लियर. सो ये रैंक आपके कंप्लीट हो गए हैं. यहाँ पे 2 और 3 लिखा है, 3 स्किप हो जाएगा, डायरेक्टली फोर्थ रैंक से शुरू करना है. ठीक है. और एन आपके 7 है, लास्ट में 7 को ही खत्म होना चाहिए. 1 2 3 4 5 6 एंड 7 लास्ट जो रैंक आएगा जिस भी स्टूडेंट का वो 7th पे ही खत्म होना चाहिए. सो मिस्टेक नहीं होगी. सो अभी आपको पता है कि ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रहा है. ये सम में कोई भी ऑब्जर्वेशन रिपीट होता है कोई भी सम में. सो क्या है फॉर्मूला आर के लिए, सो आर इज इक्वल्स टू 1 - 6 इंटू सबमिशन ऑफ d²
प्लस CF अपॉन n इन ब्रैकेट n स्क्वायर माइनस 1। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है व्हेन ऑब्जर्वेशन आर रिपीटेड, ठीक है। सो अभी सिंपली जो हम टेबल बनाते थे वही बनाएंगे। सबमिशन ऑफ डी स्क्वायर हमें चाहिए पहले, ठीक है। सो उसके लिए डी फाइंड करेंगे, डी इज इक्वल टू आर ऑफ एक्स माइनस आर ऑफ वाई एंड डी स्क्वायर। ये आपको पता है, ये आगे भी हमने किया था, एज इट इज ही करना है, ठीक है। 7 माइनस 7 आर ऑफ एक्स माइनस आर ऑफ वाई, माइनस करते जाएंगे। 7 माइनस 7 इज 0, देन 2 माइनस 2.5 आंसर इज माइनस 0.5, ठीक है। देन 5 माइनस 6 आंसर इज माइनस 1, 6 माइनस 5 इज 1, 4 माइनस 4 आंसर इज 0, 1 माइनस 1 इज 0, 3 माइनस 2.5 इज 0.5। सो इसका जो सबमिशन है वो 0 हो जाना चाहिए। आपको पता है ये 0 हो गया है, ठीक है। अभी आपको डी का स्क्वायर करते जाना है, ठीक है। सो डी स्क्वायर करते जाएंगे, 0 का स्क्वायर 0, माइनस 0.5 का स्क्वायर 0.25, प्लस हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 0 का 0, 0, 0.5 का 0.25। इसका सबमिशन कर लेंगे 2.5। सो ये टेबल आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे एक और टेबल बनाया है, ठीक है। आपको ये कंप्लीट करने के बाद एक और टेबल बनाना है जब ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रहे तब। सो ये टेबल किसका है आप समझ ही गए होंगे, CF। सिर्फ हमारे पास अभी CF नहीं है, तो CF के लिए हमने एक टेबल बना लिया है, ठीक है, यहाँ पे। सो क्या करना है, तो यहाँ पे सिंपली आपको लिखना है रिपीटेड ऑब्जर्वेशन, ठीक है, रिपीटेड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अभी यहाँ पे लिखेंगे m और CF का फॉर्मूला m क्यूब माइनस m अपॉन 12, ठीक है। सिंपली 3 स्टेप आपको लिखना है। अभी ये बहुत इजी है, ठीक है। कैसे करना है इसको, सो ऑब्जर्वेशन रिपीटेड, यहाँ पे पहले से ही पेंसिल से आपको राउंड कर लेना है। तो आपको पता है 75 रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑब्जर्वेशन रिपीटेड में 75 नंबर रिपीट हो रहा है, ठीक है। m मतलब कितनी बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ टाइम्स द ऑब्जर्वेशन इज रिपीटेड मतलब m, कितने टाइम रिपीट हो रहा है, तो 1 and 2 राउंड किए ना आपने। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, ठीक है। अभी m क्यूब मतलब 2 का क्यूब, क्या होगा 2 का क्यूब 8 माइनस m मतलब 2 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। क्या आएगा आंसर 0.5। आपको ये लर्न रखना है, अगर आपका m जो है वो 2 है तो आंसर 0.5 ही आएगा, ठीक है। ये कभी चेंज नहीं होता है। ऑब्जर्वेशन अगर आपके 2 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं तो आंसर आपका 0.5 ही आएगा। अभी आप सोचेंगे कि अगर ज्यादा कुछ रिपीट हुआ होगा तो अभी आपको सिंपली टोटल कर देना है इसका। ये मैं आपको जब सम आएगा तब मैं दिखाती जाऊंगी, बहुत ही इजी है, ठीक है। अभी सिंपली आपको CF का टोटल कर देना है। सो टोटल जो हो गया CF का, यहाँ पे एक ही ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स। सो आपका जो आंसर है CF का क्या है 0.5, ठीक है, 0.5। सो आपको CF मिल गया है, CF इज इक्वल्स टू 0.5। सो अभी हम फॉर्मूला में अप्लाई कर लेंगे। 1 माइनस 6 इंटू सबमिशन ऑफ डी स्क्वायर कितना है 2.5 प्लस CF कितना है 0.5 डिवाइडेड बाय n कितने हैं 7 का स्क्वायर 49 माइनस 1। सिंपली अभी इसको सॉल्व कर लेंगे। 2.5 प्लस 0.5 इज 3 इंटू 6 इज 18 divided by 49 minus 1 is 48 into 7 answer is 336। 1 minus 18 divided by 336, so answer is 0.053। उसके बाद है 5 के बाद 7 है, तो आप क्या लिखेंगे 5 की जगह पे यहाँ पे 6 लिख लेंगे, ठीक है। एक डिजिट को ऐड कर लेंगे, 1 में से इसको माइनस कर लेंगे। सो आंसर आ गया 0.94। 94 के बाद क्या है 6 है, तो आप क्या लिखेंगे 95। सो आप देखेंगे आंसर जो है आपका पॉजिटिव आया है और एक के बहुत ही नजदीक है। और इलिस्ट्रेशन नंबर 5 में जो आंसर आया था वो 0.96 था। कार्ल पियर्सन की मेथड से जो आंसर आया था वो 0.96 था और स्पीयरमैन की मेथड से जो आंसर आया है वो 0.95 है। सो दोनों आंसर बहुत ही नजदीक है पर सेम नहीं है, दोनों का आंसर डिफरेंस आएगा आपका, ठीक है, आंसर अलग अलग आएगा। सो यहाँ पे आप फाइनल आंसर खुद से लिख लेंगे। द वैल्यू ऑफ r इज नियर टू 1, पॉजिटिव में आंसर, इसके लिए
जितनी ज्यादा पढ़ाई करेंगे उतने ज्यादा आपके मार्क्स आएंगे, ठीक है। सो देयर इज हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई। क्लियर। सो यहाँ पे आपका इलिस्ट्रेशन नंबर 21 कंप्लीट हो गया है। ये बहुत ही इजी था। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, इलिस्ट्रेशन नंबर 22। To know the relation between understanding of students in the subject of economics and their dancing skill, a sample of 8 students is taken and a test is conducted for them. The marks obtained are given below. Find the rank correlation coefficient between the marks obtained इन टू सब्जेक्ट। सो आपको यहाँ पे 2 मार्क्स दे दिए हैं, इकोनॉमिक्स एंड डांसिंग स्किल। आपको पता है जिसको डांस बहुत अच्छे से आता है उसको इकोनॉमिक्स आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जिसको इकोनॉमिक्स बहुत ही अच्छे से आता है उसको डांस बहुत अच्छा आता होगा, ऐसा तो आप बोल नहीं सकते। तो दोनों के बीच में इतना आपको कोरिलेशन नहीं दिखता है, ठीक है। तो आपका हाई डिग्री में आंसर नहीं आना चाहिए क्योंकि दोनों के बीच में इतनी सिमिलरिटी नहीं है, ठीक है। सो मार्क्स इन इकोनॉमिक्स एंड मार्क्स इन डांसिंग स्किल यहाँ पे मैं लिख लूंगी और शुरू करेंगे इलिस्ट्रेशन नंबर 22। सो यहाँ पे मैंने टेबल बना लिया है, मार्क्स इन इकोनॉमिक्स एंड मार्क्स इन डांस वाई मैंने लिख लिया है। सो आपको यहाँ पे मार्क्स दिया है तो रैंक आपको खुद से ही फाइंड करना है। सो यहाँ पे मैंने छोड़ दी है टेबल में जगह। अभी अगर आपको सम को बहुत ही इजी वे में कैलकुलेट करना है तो बहुत ही उसका शॉर्टकट क्या है, तो एक बार ये ऑब्जर्वेशन आप देख लेंगे। कुछ भी रिपीट हो रहा है, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है कुछ भी रिपीट हो रहा है तो आप उसके ऊपर राउंड कर लेंगे, ठीक है। तो जिससे आपका सम बहुत इजी आसानी से कैलकुलेट हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे 33 टाइम्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे राउंड कर रही हूँ। ये 1 टाइम दिख रहा है मुझे, ये 30 सेकेंड टाइम, ये 3rd टाइम 30। उसके अलावा यहाँ पे कुछ और भी रिपीट नहीं है, ठीक है। वाई में भी चेक कर लेंगे कुछ रिपीट हो रहा है क्या। सो यहाँ पे मुझे 20 रिपीट होता हुआ दिख रहा है 2 टाइम्स। यहाँ पे मैं राउंड कर रही हूँ 20। और कुछ रिपीट हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले सम जब आप शुरू करते हो तो ये काम अगर आप पेंसिल से कर लेंगे सो ये बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। अभी और कुछ रिपीट नहीं हो रहा है, एक बार और आप चेक कर लेंगे फिर शुरू करेंगे आप, ठीक है। तो आप रैंक भी आसानी से दे पाएंगे। सो ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रहा है तो आपको पता है CF वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे R is equals to 1 minus 6 into summation of d square plus CF divided by n in bracket n square minus 1। ये फॉर्मूला यूज होगा। CF के लिए मैंने एक टेबल बना लिया है। ऑब्जर्वेशन 2 है जो रिपीट हो रहे हैं तो यहाँ पे मैंने 2 लाइन छोड़ दी है, ठीक है। सबसे पहले अभी आपको यहाँ पे रैंक देना है, ये बहुत इजी है अभी। सो सबसे ज्यादा मार्क्स इकोनॉमिक्स में किसके आए हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे 60 मार्क्स है सबसे ज्यादा, तो उसको फर्स्ट रैंक दे देंगे। उसके बाद 60 के बाद आप देखेंगे कौन से मार्क्स सबसे ज्यादा है। सो मुझे 50 दिख रहे हैं, 50 जो है वो सेकेंड रैंक पे आएगा। उसके 50 से बाद 40 है 3rd रैंक, ठीक है। उसके बाद 20 एंड 10 तो बहुत कम है, सो 30 आएगा। अभी आपको पेंसिल का यूज करना है, ठीक है। अभी आप देखेंगे लास्ट रैंक आपने क्या दिया 3rd, ठीक है। 3rd रैंक पे स्टॉप हुए। अभी 4th रैंक यहाँ पे लिखेंगे पेंसिल से, ये 5th, ये 6, ठीक है। 4, 5 एंड 6 उसका एवरेज कर लेंगे 4 + 5 + 6 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। 4 + 5 + 6 डिवाइड बाय 3 मतलब 4, 5 एंड 6 के बीच में क्या आता है 5 ही आएगा ऑब्वियसली। तो आंसर क्या आएगा आपका 5, ठीक है। आंसर क्या आएगा आपका 5 आएगा। और एक बार मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आपने लास्ट रैंक दिया है, 40 मार्क्स जिसके आए हैं उसको 3rd रैंक मिला है, ठीक है। उसके बाद 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसको 30 मार्क्स मिले हैं, सेम मार्क्स है, ठीक है। सो 3 के बाद आप नंबर लिखेंगे 4, 5, 6, तीनों का एवरेज निकालेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा 4, 5, 6 तीनों के बीच में कौन सा नंबर है 5। आप एवरेज भी करेंगे 4 + 5 + 6 डिवाइड बाई 3 तो भी आपको 5 ही मिलेगा एवरेज, ठीक है। सो आपको तीनों जो स्टूडेंट्स है उसको 5th रैंक देना है, ठीक है। किसी को भी नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। तीन के आप मार्कशीट में क्या लिखेंगे 5th रैंक ही लिखेंगे। इसको 4 दिया, इसको 5 दिया, इसको 6 ऐसा नहीं करेंगे आप, ठीक है। तीन को कौन सा रैंक जाएगा 5, ठीक है। अभी यहाँ पे आप देखेंगे लास्ट रैंक कौन सा लिखा आपने 6, ठीक है। उसके बाद शुरू होगा रैंक, अभी 6 के बाद, ठीक है। कौन सा आएगा 20 को 7, ठीक है। और 10 जो है वो सबसे कम मार्क्स है, उसको लास्ट रैंक 8 आएगा, ठीक है। 6 के बाद शुरू करना है। सो पेंसिल से इतना लिखने से आप बहुत ही आसानी से रैंक दे पाएंगे, ठीक है।
चलो अभी सेम वे में यहाँ पे रैंक देना है आपको। सबसे ज्यादा मार्क्स डांस में किसके आए हैं, सो ये देखेंगे 80, सो यहाँ पे इसको फर्स्ट रैंक दे देंगे। उसके बाद आप देखेंगे 80 के बाद कौन से मार्क्स है, सो यहाँ पे 60, उसको सेकेंड रैंक दे देंगे। उसके बाद थर्ड नंबर पे कौन है 40, ठीक है, इसको थर्ड रैंक दे देंगे। फोर्थ रैंक आप देखेंगे 40 के बाद 28, ठीक है, तो फोर्थ रैंक इसका आ जाएगा। उसके बाद 20, सो 20 पे राउंड किया है, सो वापस से पेंसिल लेंगे आप। उसके बाद यहाँ पे नंबर लिखेंगे। 4 के बाद कौन सा आएगा 5, 5 के बाद 6, ठीक है, तो 5 और 6 के बीच में क्या आएगा, तो आपको पता है 5.5 आएगा। नहीं समझ आता उसको क्या करना है, 5 + 6 डिवाइड बाय 2, ठीक है, ये दो ऑब्जर्वेशन है तो डिवाइड बाय 2, ये यहाँ पे 3 है तो डिवाइड बाय 3 किया है। सो 5 + 6 डिवाइड बाय 2, आंसर इज 5.5। दोनों की एवरेज करेंगे, 5 और 6 के बीच में क्या आता है 5.5, तो दोनों को रैंक आप क्या देंगे 5.5। इन दोनों को सेम मार्क्स है, इसका रैंक 5.5 आएगा। क्लियर। उसके बाद अभी देखो 6 स्किप हो जाएगा, 5.5 यहाँ पे 5 और 6 लिखा है, 6 रैंक स्किप हो जाएगा। उसके बाद 7th रैंक 15 को मिलेगा और लास्ट रैंक 12 मार्क्स है, ठीक है, सो इसका 8 नंबर आया है। क्लियर। सो यहाँ पे N 8 है तो लास्ट में 8 आना ही चाहिए। क्लियर। सो ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है रैंक। सो अभी तो सिंपली आपको आता ही है क्या करना है, सो आपको D फाइंड करना है, R(x - R(y), देन D² फाइंड कर लेना है। सो सिंपली अभी माइनस करते जाएंगे, 1 - 1 आंसर इज 0, 5 - 5.5 0.5 माइनस में आएगा, 8 - 2 इज 6, 7 - 3 4, 5 - 8 -3, 2 - 4 is -2, 5 - 5.5 -0.5 एंड 3 - 7 आंसर इज -4। इसका सबमिशन 0 हो जाना चाहिए, चेक कर लेंगे। ये 0 हो गया है, आप चेक कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे 0। क्लियर। अभी सिंपली हमें क्या करना है, D का स्क्वायर करते जाना है, 0 का स्क्वायर 0, देन -0.5 का प्लस 0.25, 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, -3 का स्क्वायर +9, -2 का स्क्वायर +4, -0.5 का प्लस 0.25 एंड -4 का +60। सो सबमिशन इसका कर लेंगे D² का 0.25, 36, 16, 9, 4.25 एंड 16। सो आंसर इज 81.5। क्लियर। सो यहाँ पे लिख लेंगे 81.5। सो ये टेबल हमारा कंप्लीट हो गया। अभी हमें CF का टेबल बनाना है। ऑब्जर्वेशन रिपीट होते हैं तो CF का टेबल बनाना ही है, ठीक है। सो सबसे पहले क्या लिखते हैं, रिपीटेड ऑब्जर्वेशन, रिपीटेड ऑब्जर्वेशन, देन M एंड देन M³ - M/12, ये CF का फॉर्मूला है, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने 2 लाइन ड्रॉ की है, आपको पता है मैंने 2 लाइन यहाँ पे क्यों ड्रॉ की है, क्योंकि 2 ऑब्जर्वेशन है रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, 2 है ये 30 एंड 20, ठीक है। सो अभी आपको क्या करना है, सिंपली ऑब्जर्वेशन रिपीटेड। सबसे पहले x में क्या रिपीट हुआ 30, सो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 30 रिपीट हुआ है। m मतलब कितनी बार रिपीट हुआ है, 1, 2 एंड 3 टाइम्स ये रिपीट हुआ है, ठीक है। तो 3 का क्यूब 27 - 3 डिवाइड बाय 12। क्लियर। सो इसको सॉल्व करने से आंसर मिलेगा 2। ये फिक्स ही है, अगर m आपका 2 आता है तो 0.5 ही आएगा CF। अगर आपका m 3 है, मतलब 3 टाइम ऑब्जर्वेशन रिपीट होता है तो आंसर 2 ही आएगा, ठीक है। ये आप लर्न भी कर सकते हैं। मैं और एक बार रिपीट कर देती हूँ, अगर ऑब्जर्वेशन 3 टाइम रिपीट होते हैं तो CF 2 ही आएगा, और ऑब्जर्वेशन 2 टाइम रिपीट होते हैं तो CF आपका 0.5 ही आएगा, ठीक है। ये फिक्स है, आप लर्न कर सकते हैं। चलो अभी और यहाँ पे देखेंगे 20 रिपीट हो रहा है, सो यहाँ पे हम लिख लेंगे 20। कितने टाइम रिपीट हुआ, 1 एंड 2, 2 टाइम्स। 2 का क्यूब 8 - 2 डिवाइड बाय 12, सो आंसर इज 0.5। ये आपको पता है, आंसर 0.5 ही आता है, ठीक है। चलो तो अभी दोनों का टोटल करना है, ठीक है। 2 + 0.5 तो CF क्या आ जाएगा 2.5, ठीक है। CF क्या है आपका 2.5, दोनों का टोटल करना है आपको। सो CF आपको मिल गया, ये बहुत ही इजी था। सो क्विकली अभी हम यहाँ पे वैल्यूज को रख के सॉल्व कर लेंगे। 1 - 6 इंटू सबमिशन ऑफ D² इज 81.5, 81.5
प्लस CF 2.5 डिवाइडेड बाय n कितने हैं, लास्ट रैंक हमारा कौन सा था, 8, ठीक है। 8 इन ब्रैकेट 8 स्क्वायर 64 माइनस 1, इसे सॉल्व कर लेंगे। 81.5 प्लस 2.5, सो आंसर इज 84। 84 इंटू 6 क्या आएगा आंसर, चेक कर लेंगे। 84 इंटू 6 आंसर इज 504 डिवाइडेड बाय 64 माइनस 1 इज 63। 63 इंटू 8 आंसर इज 504, ठीक है। सो 1 माइनस 1 आंसर इज 0। सो आपका आंसर 0 आया है। यहाँ पे मैंने पहले ही बोला था बहुत ज़्यादा आपका आंसर नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि अगर आपको इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से आता है तो आपको डांस बहुत अच्छे से आता होगा, ये कोई कह नहीं सकता है, ठीक है। दोनों के बीच में इतना रिलेशन नहीं है। तो फाइनल आंसर आपको यहाँ पे खुद से लिख लेना है कि यहाँ पे जो आर की वैल्यू है वो 0 है। हियर द वैल्यू ऑफ आर इज 0, सो therefore there is lack of correlation between two variable x and y, ठीक है। दोनों के बीच में कोई कोरिलेशन है ही नहीं। क्लियर। सो ये आंसर अभी आपको खुद से लिख लेना है। यहाँ पे हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 22 कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा सम। अभी हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे जाएंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 23। एन एजेंसी मार्केटिंग इलेक्ट्रिकल appliances wants to know the relation between the sales and the profit of LED fittings. The following information is obtained about the sales and profit of different electric companies. Find the rank correlation coefficient between the sales in 1000 units and the profit in lakh rupees. ठीक है, आपको रैंक कोरिलेशन फाइंड करना है, मतलब स्पीयरमैन की मेथड है। सेल्स हमें दे दिया है, मतलब x वेरिएबल x दे दिया है, एंड प्रॉफिट y दे दिया है। सेल्स एंड प्रॉफिट दिया है तो रैंक हमें खुद से लिखने हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे मैं पहले टेबल बना लूंगी, उसमें सेल्स x एंड प्रॉफिट y लिख लेंगे, ठीक है। और शुरू करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 23। आप जब टेबल बनाएंगे आपको पता नहीं चलेगा कि आपको क्या टेबल बनाना है। तो आपको ये तो पता रहेगा कि सेल्स एंड प्रॉफिट दिया है तो रैंक खुद से लिखना है, तो इतना तक तो पता ही है। और स्पीयरमैन की कोई भी मेथड है तो ये टेबल इतना ही बनेगा, ठीक है। फर्स्ट फॉर्मूला यूज होगा या सेकंड फॉर्मूला, ये टेबल फिक्स है, इतना ही बनेगा, ठीक है। सो पहले आपको ये टेबल बना ही लेना है। सिर्फ रैंक दिए है तो ये दोनों एक्स एंड वाई वेरिएबल नहीं दिए होंगे, ये निकल जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये इतना तो फिक्स है, ये आप समझ ही गए होंगे। अभी आपको रैंक देना है, मैंने सिखाया है। सबसे पहले चेक कर लेंगे कोई ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रहा है क्या। सो सबसे पहले मुझे 25 दिख रहा है, ये 25 1 टाइम एंड ये 2 टाइम सेकेंड टाइम, ठीक है। ये 2 बार रिपीट हुआ है। और कुछ रिपीट हो रहा है क्या, चेक कर लेंगे। ओके, ये 58 भी दिख रहा है मुझे, 58 1 टाइम, ये सेकेंड टाइम। और कुछ रिपीट हो रहा है यहाँ पे, नहीं, और कुछ नहीं है। अभी यहाँ पे y में देखेंगे कुछ रिपीट हो रहा है क्या। ओ 65 3 टाइम्स दिख रहा है मुझे, 1 2 एंड 3 टाइम्स। और कुछ रिपीट हो रहा है यहाँ पे, नहीं हो रहा है, ठीक है। सो इतनी चीजें रिपीट हो रही हैं, मैंने यहाँ पे राउंड कर लिया है, ठीक है। आपको भी ऐसे राउंड कर लेना है, पेंसिल से करना है, ठीक है। सो मिस्टेक नहीं होगी आपकी। सो अभी हम रैंक देना शुरू करेंगे। सबसे ज्यादा सेल तो आप क्लियरली देख पाएंगे 215, सो इसको फर्स्ट रैंक दे देंगे। उसके बाद सेकंड रैंक पे कौन है, तो 162 सेकंड नंबर पे सेल है, ठीक है उसका। उसके बाद 90 नंबर 3। उसके बाद क्या है 72 नंबर 4। उसके बाद आप देखेंगे 58 आएगा, ठीक है। पर 58 तो रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स। सो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने सिखाया है, अभी आपको आ जाएगा तो अभी आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। ये आप फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं, ऐसे नंबर देना, रैंक देना, तो मैं पूरा आपको डीपली समझा रही हूँ। उसके बाद आप खुद से भी ऐसे किए बिना भी इजीली कर सकते हैं। ये 4th रैंक लास्ट में दिया है आपने। सो यहाँ पे 5 लिखेंगे पेंसिल से। उसके बाद आएगा ये 6, 58 है, 5 एंड 6, तो 5 एंड 6 के बीच में क्या आएगा 5.5। सो आप डायरेक्टली यहाँ पे 5.5 लिख सकते हैं। जिसको नहीं समझ में आ रहा है उसको 5 + 6 डिवाइड बाय 2 मतलब 5.5 एवरेज लेना है, ठीक है, दोनों का। सो दोनों को रैंक क्या देंगे आप 5.5। सो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 5.5, यहाँ पे भी 5.5। कौन सा नंबर स्किप हो जाएगा, 6 स्किप हो जाएगा, ठीक है। सो अभी आप देखेंगे 25 ही है अभी। सो 6 के बाद क्या आएगा, यहाँ पे लिखेंगे 7 एंड 7 के बाद क्या आएगा 8।
सो 7 एंड 8 के बीच में क्या आता है, 7.5 आता है, ठीक है। जिसको नहीं आता है उसको क्या करना है, 7 + 8 डिवाइड बाय 2 मतलब 7.5, ठीक है। सो 7 एंड 8 के बीच में रैंक क्या आएगा, 7.5, 7.5 दोनों का। सो ये रैंक आपके कंप्लीट हो गए। टोटल 8 आपको कंपनीज दी हुई थी। सो लास्ट में आपका 8 रैंक यहाँ पे आप देखेंगे पेंसिल से हो गया है, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया है। अभी सेम वे में यहाँ पे ROI में रैंक दे देंगे। सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसे हुआ है, सो आप यहाँ पे देखेंगे सबसे ज्यादा प्रॉफिट है यहाँ पे 500 नंबर फर्स्ट। उसके बाद प्रॉफिट हुआ है 340 नंबर 2, देन 220 नंबर 3, देन 140 नंबर 4, उसके बाद 115 नंबर 5, उसके बाद तो आप देखेंगे 65 भी बचा हुआ है। सो अभी आपको आता है बहुत अच्छे से। 5 के बाद क्या है 6, यहाँ पे 7 लिखना है, यहाँ पे 8, 6, 7, 8 तीनों के बीच में क्या आता है, 7 आता है, ठीक है। तो तीनों को 7th रैंक दे देना है। जिसको नहीं समझ आता वो क्या करेगा, 6 + 7 + 8 डिवाइड बाय 3, 3 टाइम्स रिपीट हुआ ना ये, तो डिवाइड बाय 3, तो आंसर क्या आएगा, 7 ही आएगा आपका। क्लियर। सो तीनों को आपको कौन सा रैंक देना है, 7, 7, 7, दैट्स इट। क्लियर। सो रैंक आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। सो अभी आपको आता है, आपको क्या करना है, D = R(x - R(y) एंड देन D², यही फाइंड करना है। क्लियर। सो माइनस करते जाएंगे, 7.5 - 7 आंसर इज 0.5। चलो उसके बाद 5.5 - 4 आंसर इज 1.5। क्लियर। उसके बाद 1 - 1 आंसर इज 0, 4 - 5 आंसर इज -1, then 5.5 - 7 answer is -1.5, 7.5 - 7 is 0.5, 3 - 3 0, 2 - 2 0, ये 0 हो जाना चाहिए। चेक कर लेंगे अभी हम, ये 0 हो गया है। उसके बाद ही स्क्वायर करना है, ठीक है, D 0 हो जाना चाहिए। सो D स्क्वायर कर लेंगे, 0.5 का स्क्वायर होगा 0.25, 1.5 का स्क्वायर होगा 2.25, 0 का 0, -1 का +1, -1.5 का 2.25 प्लस हो जाएगा, देन 0.5 का 0.25, 0 का 0, 0। सबमिशन कर लेंगे इसका, क्या हो जाएगा ये 6, ठीक है। सबमिशन इसका क्या हो जाएगा 6। सो यहाँ पे हमने सबमिशन लिख लिया है। अभी क्या करना है, तो अभी आपको पता है CF फाइंड करना है अभी हमें। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे ऑब्जर्वेशन रिपीटेड, मतलब रिपीटेड ऑब्जर्वेशन, देन m³ -m/12, दैट्स इट। इतना ही करना है। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया है, 3 लाइन छोड़ दी है क्योंकि यहाँ पे 3 ऑब्जर्वेशन रिपीट हुए हैं, ठीक है। सो आप ऐसे टेबल बना सकते हैं। सो अभी सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ से देखते जाना है। सबसे पहले क्या रिपीट हुआ है, यहाँ पे 25 पे राउंड किया था हमने। सो 25 रिपीट हो रहा है। कितने टाइम्स रिपीट हुआ था, 25 2 टाइम्स था, ठीक है। तो 2 का क्यूब 8 - 2 डिवाइड बाय 12, आंसर 0.5 ही आएगा। ये मैंने लर्न कर लिया है, मुझे लर्न ही है, आप भी लर्न कर सकते हैं, ठीक है। चलो उसके बाद जो है 58 रिपीट हो रहा है। कितने टाइम्स रिपीट हुआ, 2 टाइम्स, ठीक है। सो वापस से 2 का क्यूब 8 - 2 डिवाइड बाय 12, आंसर 0.5 ही आएगा। उसके बाद 65 रिपीट हो रहा है। 65 कितनी टाइम्स रिपीट हुआ, 3 टाइम्स, 3 का क्यूब 27 - 3/12, आंसर क्या आएगा, 2 ही आएगा, ठीक है। सो 2 + 0.5 + 0.5 तीनों का टोटल कर लेंगे, आंसर क्या आएगा 3। सो CF आपको मिल गया है। अभी आपको फॉर्मूला तो पता ही है, R = 1 - 6 into submission of D² plus CF upon n in bracket n² -1, ये फॉर्मूला आपको पता ही है। 1 - 6 into summation of D² is 6 plus CF is 3 डिवाइडेड बाय n कितना है हमारा, 8 है, 8, ठीक है। यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और 8 का जो स्क्वायर है वो क्या होगा, 64 - 1, ठीक है। सो 1 - 6 + 3 into 6, सो आंसर इज क्या आएगा, आंसर 54 डिवाइडेड बाय 63 into 8, क्या आएगा आंसर 504। क्लियर। सो सॉल्व कर लेंगे, 54 डिवाइडेड बाय 504, आंसर इज 0.5
7 1 के बाद 4 है तो एक ऐड नहीं करेंगे, 1 में से इसको माइनस कर लेंगे, आंसर इज 0.89। 89 के बाद क्या है 2 है तो एक ऐड नहीं करेंगे, 0.89 ही रहने देंगे, ठीक है। सो आंसर इज 0.89। सो आप क्या कह सकते हैं यहाँ पे, फाइनल आंसर आज आप खुद ही लिखेंगे। आपका आंसर पॉजिटिव में आया है और आंसर जो है वो 1 के ज्यादा नजदीक है, तो क्या लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ r इज नियर टू 1, सो देयरफॉर देयर इज हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल x एंड y, मतलब सेल्स एंड प्रॉफिट के बीच में हाई डिग्री कोरिलेशन कोएफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा सेल होगा उतना ही ज्यादा आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 23 कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको आज के सारे सम जो है वो समझ में आ गए होंगे। और जैसे कि मैंने बोला था कि मैं आपको होमवर्क देने वाली हूँ डेली के डेली, सो जिससे आप खुद भी प्रिपेयर कर पाए और आपके जो डाउट्स है वो आप सॉल्व कर पाए खुद से भी। और अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर सम में कोई क्वेश्चन रहता है, होमवर्क के जो क्वेश्चन आपको पूरा का पूरा अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं, मैं उस पर्टिकुलर सम के लिए एक वीडियो बना दूंगी। पर आपको प्रैक्टिस खुद से घर पे करनी ही है होमवर्क के लिए। तो जैसे आप स्कूल में भी जाते हो तो एक सम आपको करवाते हैं, फिर 2 सम आपको होमवर्क में देते ही है, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो हम भी थोड़ा उस वे में प्रिपेयर करते हैं, सो जिससे आप खुद से भी लर्न कर पाए और समझ पाए खुद से भी। सो होमवर्क के जो सम है वो इसके बाद आपको मिल जाएंगे और आपको आंसर भी उसके मिल जाएंगे क्वेश्चन के साथ, और कौन से इलस्ट्रेशन से वो रिलेटेड है वो भी आपको मैं लिख के दे दूंगी, ठीक है। और उसके बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट में कमेंट भी कर सकते हैं, और अगर आपको पूरा नहीं समझ आता है तो मैं उसका वीडियो भी अलग से बना दूंगी, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।